हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैम्प्स शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस स्टॉक में क्यों एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पोर्टफोलियो में है, आपने ऊपर के लेवल पे बाई कर रखा है या फिर आप नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके साथ ही अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैम्प्स शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आज आपको 1.25% के तेजी के साथ क्लोज हुआ। मॉर्निंग सेशन में गैप अप ओपन हुआ। एक अच्छा तेजी हम लोगों को इनिशियली 1 आवर में देखने को मिला, बट उसके बाद स्टॉक में जो है ऊपर के लेवल से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फाइनली स्टॉक जो है वो आपको संभव 1.25% के तेजी के साथ पॉजिटिव साइड ही क्लोज दिया है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है आपको तकरीबन 10.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 20.86% के साथ ट्रेड कर रहा है, 20.86% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे स्टॉक लास्ट 1 ईयर के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के ऊपर अगर और डिटेल में बात करेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा। एफआई ने यहाँ पे तकरीबन 3% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। प्रमोटर का होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 0.04% से उनका स्टेक रिड्यूस हुआ है। डीआई ने यहाँ पे अपने होल्डिंग को तकरीबन 4.5% से इंक्रीज किया है। रेस्ट जो है यहाँ पे पब्लिक के पास है और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% से डिक्रीज हुआ है। इसके साथ ही अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर देखेंगे, सेल्स जो है वो आपको प्रीवियस 3 ईयर यानी कि 12 क्वार्टर के हाई पे है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी एक अच्छा हम लोगों को ग्रोथ दिख रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे ग्रोथ है। इसके साथ ही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे तो लगातार जो है कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को एक अच्छे मार्जिन के साथ लगातार इंक्रीज कर रहा है। 40% से ज्यादा का मार्जिन ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी जो है यहाँ पे आपको 81 करोड़ का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही बेसिस पे जो है हम लोगों को यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। 273 करोड़ से जो है यहाँ पे कंपनी अब 929 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 51 करोड़ से जो है 275 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मल्टीफोल्ड इंक्रीज है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो आपको 20% से ज्यादा का मार्जिन मेंटेन किए हुए है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस से 5 ईयर में देखेंगे तो प्रीवियस 5 ईयर में यहाँ पे आपको मोर देन 35% का मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। लगातार काफी अच्छा डिविडेंड भी कंपनी पे कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेल्स ग्रोथ का तो 10 ईयर में जो है सेल्स ग्रोथ वो 12% का है, और 12% का सेल्स ग्रोथ तब है जब कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है। कंपनी जो है लगातार अपने डेट को रिड्यूस करके रखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आगे
तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 15% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो की बात करेंगे तो लगातार जो है कंपनी वो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो को मेंटेन किया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर देखेंगे तो कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है और कैश फ्लो यहाँ पे आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी को देखेंगे तो कंपनी जो है लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर। अगर हम लोग इस स्टॉक के टेक्निकल्स में देखेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है कंपनी आपको लिस्ट हुआ था 1420 पे, थोड़ा सा नीचे जरूर गया। अक्टूबर 2020 में कंपनी जो है वो आपको लिस्ट हुआ था, थोड़ा नीचे जरूर गया, बट उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 1500 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद स्टॉक ने एक शानदार तेजी दिया, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त पैसा बना के दिया। उसके बाद स्टॉक में रिट्रेसमेंट हुआ। स्टॉक यहाँ पे प्रीवियस अगर हम लोग 2 ईयर से देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब जाके यहाँ पे हम लोगों को रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक जो है यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। प्रीवियस 2 ईयर से जो है स्टॉक आपको इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे स्टॉक इस रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट किया फरवरी 2022 में, और अब जाके नवंबर 2023 में स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 मंथ का कंसोलिडेशन रेंज जो है यहाँ पे आपको स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 4000 के लेवल की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पैटर्न को हम लोग विजुअलाइज कर पाए तो यहाँ पे जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को हम लोगों को मिल सकता है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में आपको एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। स्टॉक जो है 4000 के लेवल की साइड मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। 2 ईयर के कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, एफआई बाई कर रहे हैं, डीआई बाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक प्राइस में हम लोगों को रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। और स्टॉक जो है यहाँ पे वापस से 4000 के लेवल को, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, इस ऑल टाइम हाई को स्टॉक टच करने के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक में अगर ऑलरेडी आपका पोजीशन है, आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आप करंट लेवल पे ले सकते हैं। यहाँ पे कल के सेशन में वेट कर सकते हैं क्लोजिंग का। अगर क्लोजिंग यहाँ पे 2850 2890 के लेवल पे होता है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो है आप यहाँ पे अपने एसएल को मेंटेन करेंगे 2250 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर की साइड में जो है आपको पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 3230 3250 का लेवल, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 4000 का लेवल देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।